आज किसी ने तुमसे एक बात कही, बस एक लाइन। शायद उसने वो बात कहते हुए सोचा भी नहीं। 2 मिनट बाद वो अपने काम में लग गया, हंसने लगा, आगे बढ़ गया। पर तुम अभी तक उसी एक लाइन के अंदर अटके हो। घंटे बीत गए, तुमने खाना खाया, काम किया, लोगों से बात की, और उन सब के पीछे पीछे वही बात चलती रही। बस में बैठे हुए, बर्तन धोते हुए, किसी मीटिंग के बीच में अचानक वो वाक्य फिर लौट आया, और हर बार वैसी ही चुभन। तुमने उसे मन ही मन 30 बार दोहराया होगा। सोचा होगा, काश मैंने वही जवाब दे दिया होता। अपने दिमाग में एक पूरी बहस चला ली होगी जो असल में कभी हुई ही नहीं। और फिर कहीं अंदर से एक और आवाज आई जो और भी ज्यादा चुभती है। इतनी छोटी सी तो बात थी, मुझे इतना क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? रुको, आज हम इसी सवाल के साथ बैठेंगे, क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और उस जवाब में तुम्हारे लिए एक राहत छिपी है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, तुम कमजोर नहीं हो। बाइबल की एक बहुत पुरानी कहावत है, नीति वचन में लिखा है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। यानी शब्दों में सच में ताकत होती है। एक शब्द किसी को अंदर से जला सकता है और एक शब्द किसी को अंदर से तोड़ सकता है। तो अगर किसी की बात तुम्हें लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम एक जीता जागता महसूस करने वाला इंसान हो। यीशु को भी लोगों ने ताने मारे, गलत नाम दिए, मजाक उड़ाया। दर्द देने वाले शब्द नए नहीं हैं। तुम अकेले नहीं हो जिसे शब्द चुभते हैं। तो अगर तुम कमजोर नहीं हो, तो फिर सवाल यह है, वो एक छोटी सी बात दिन भर क्यों नहीं जा रही? यहां असली बात समझना जरूरी है। समस्या सिर्फ उस बात में नहीं है, समस्या इसमें है कि वो बात कहां जाकर लगी। सोचो, कुछ बातें तुम पर से ऐसे फिसल जाती हैं जैसे कांच पर पानी। कोई कुछ कहता है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, पर कुछ बातें सीधे अंदर धंस जाती हैं। और दोनों में फर्क बात का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि अंदर पहले से क्या पड़ा है। वो एक लाइन इसलिए नहीं गई क्योंकि उसने कोई नया घाव नहीं बनाया, उसने एक पुराने घाव को छू दिया। मान लो किसी रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, और तेरी नौकरी में कुछ हुआ कि नहीं अभी तक? ऊपर से देखो तो सिर्फ मजाक था, पर वो लाइन जाकर वहां लगी जहां तुम खुद पहले से डरे हुए थे। कहीं मैं सच में पीछे तो नहीं रह गया? बात ने वो डर पैदा नहीं किया, बात ने बस उस पर उंगली रख दी। या मान लो ऑफिस में किसी ने सबके सामने तुम्हारा एक छोटा काम हल्के में उड़ा दिया। बात मिनट भर की थी, पर वो जाकर उस जगह लगी जहां तुम पहले से सोच रहे थे, क्या मेरी यहां कोई कीमत भी है? हर वो बात जो दिन भर घूमती है, किसी न किसी पुराने सवाल पर आकर बैठती है। क्या मैं काफी हूं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या लोग मुझे वैसे नहीं देखते जैसा मैं दिखना चाहता हूं? बात छोटी थी, पर उसने जिस सवाल को छुआ वो छोटा नहीं है। और यहीं एक और परत खुलती है जो थोड़ी असहज है पर आजाद करने वाली है। तुम उस बात को बार बार इसलिए भी दोहरा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उस इंसान की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो। तुम चाहते हो कि वो अपनी बात वापस ले ले, कि वो कहे, अरे नहीं, तुम तो अच्छे हो। जैसे उसके एक वाक्य में इतनी ताकत हो कि वो तय कर दे तुम्हारी असली कीमत। और यही सबसे थकाने वाली बात है, क्योंकि जब तुम्हारी कीमत लोगों के शब्दों पर टिकी हो, तो तुम कभी शांत नहीं बैठ सकते। एक अच्छी बात से तुम ऊपर उठ जाते हो, एक बुरी बात से नीचे गिर जाते हो। तुम्हारा पूरा दिन इस बात पर निर्भर हो जाता है कि किसने आज तुम्हारे बारे में क्या कहा। बाइबल में एक बहुत सुंदर लाइन है, जब परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, पर यहोवा मन को देखता है। लोग तुम्हारा सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं, एक पल, एक गलती, एक बाहरी तस्वीर, और उसी अधूरी तस्वीर पर वो अपनी राय बना लेते हैं। पर वो राय पूरी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ उनका नजरिया है। अब सबसे जरूरी बात, वो बात जो सब कुछ बदल देती है। यीशु के जीवन की शुरुआत में एक पल आता है, उनका बपतिस्मा। इस वक्त तक उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया था, कोई चमत्कार नहीं किया था, किसी की तारीफ नहीं कमाई थी। और ठीक उसी पल स्वर्ग से पिता की आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जरा रुककर सोचो, ये पहचान उन्हें कुछ कर दिखाने के बाद नहीं मिली, ये पहचान उन्हें पहले मिली। प्रिय होना उनकी कमाई नहीं थी, वो उनकी नींव थी। और इसीलिए
जब आगे चलकर लोगों ने उन्हें बुरा कहा, गलत समझा, नाम बिगाड़े, तो वो अंदर से नहीं टूटे, क्योंकि उनकी कीमत लोगों की राय के वोट पर रखी ही नहीं थी। वो पहले से तय हो चुकी थी। और यहां तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। यीशु के जरिए वही आवाज तुम्हारे ऊपर भी बोली जाती है। परमेश्वर तुमसे कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तुम्हारी कीमत उस इंसान के बोलने से पहले भी तय थी और उसके बोलने के बाद भी वही है। एक इंसान की एक लाइन उसे बदल नहीं सकती। अब सवाल यह है, इस सच्चाई को आज इसी दिमाग में कैसे उतारें? क्योंकि जानना एक बात है और उस पल में महसूस करना दूसरी। तो एक छोटा सा तरीका, जब वो लाइन अगली बार लौटे और वो लौटेगी, तो उससे दिमाग में लड़ना मत शुरू करना। उसे और जवाब देने की कोशिश मत करना। जितना तुम उसके साथ बहस करोगे, वो उतनी मजबूत होगी। इसके बजाय बस एक पल रुककर खुद से पूछो, इस बात ने मेरे अंदर कौन सा पुराना डर छू दिया? उसे नाम दो। शायद वो डर है, मैं काफी नहीं हूं। और फिर उस डर के जवाब में अपनी बनाई हुई सफाई मत रखो, परमेश्वर की कही हुई बात रखो। धीरे से अपने मन में एक लाइन बोलो, मेरी कीमत उस बात से तय नहीं होती, मैं परमेश्वर का हूं और ये पहले से तय है। एक और छोटी बात आज के लिए, अगर मन कर रहा है कि उस इंसान को एक तीखा जवाब भेज दो, तो आज मत भेजना। गुस्से में लिखा मैसेज कल तुम्हें और भारी लगेगा। आज बस उस लाइन को परमेश्वर के सामने रख दो और सोने चले जाना। बाइबल में एक जगह दाऊद पर सब कुछ टूट पड़ता है। उसके अपने लोग तक उसके खिलाफ हो जाते हैं और वहां लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर में खुद को हियाव बंधाया। उसने बाहर की आवाजों से लड़ने के बजाय उस आवाज की तरफ लौटना चुना जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता था। तुम भी आज वही कर सकते हो। और अब दिन के अंत में उस पहली लाइन पर वापस आओ। जिसने वो बात कही, हो सकता है वो 2 मिनट में भूल भी गया हो। तुम्हें उसे 12 घंटे तक उठाकर घूमने की जरूरत नहीं है। वो बात उसी दिन छोटी होगी जिस दिन तुम्हारी कीमत उस पर टिकना बंद कर देगी। तुम किसी के एक वाक्य से बड़े हो। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने जो कहा है, वो किसी इंसान के कहे से बहुत पहले का है और बहुत गहरा। अगर आज ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची, तो शायद तुम्हारे आसपास भी कोई है जो इसी वक्त किसी की कही एक लाइन को बार बार दोहरा रहा है। ये वीडियो उस एक इंसान तक पहुंचा देना और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, वो कौन सा पुराना सवाल है जिस पर लोगों की बातें आकर सबसे ज्यादा चुभती हैं। हो सकता है तुम्हारा एक जवाब किसी और को यह महसूस करा दे कि वो अकेला नहीं है। जब वो लाइन अगली बार लौटे और वो लौटेगी, तो उससे दिमाग में लड़ना मत शुरू करना। उसे और जवाब देने की कोशिश मत करना। जितना तुम उसके साथ बहस करोगे, वो उतनी मजबूत होगी।